शक्तियां इसमें कवर होंगी कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत? जी, इसमें पहले जो बीएनएसएस की कुछ धाराएं थी जो जिला प्रशासन के पास थी वो तो इसमें तत्काल त्वरित कार्रवाई की जाती है और फिर वही न्याय प्रक्रिया भी इसी में शामिल रहेगी। एक अपराध करता है और उसके बाद वो उसको न्यायालय शरण में भेज दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में ये कुछ जो कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत जो एक्ट गए हैं उसमें भी ये सब प्रक्रियाएं होंगी या नहीं? देखिए, जो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग रहेगी। वो उससे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे खास मुद्दे पर और वो यह है कि 23 तारीख से रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। जी हाँ, इसी संबंध में आज हम अपने मेहमान से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यह प्रणाली और यह कैसे काम करती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील विनोद प्रधान जी, जो कि समाज सेवी भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कमिश्नर प्रणाली है क्या। जी नमस्कार भैया। जी प्रधान भैया, बताएंगे कि क्या है ये प्रणाली और कैसे वर्क करती है? देखिए, पहले हमारे राज्य में पुलिस अधीक्षक वाली प्रणाली थी और ये मेट्रो सिटीज में सबसे पहले शुरू हुआ तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली बोलते हैं। इस प्रणाली में जहां बड़ी ज्यादा जनसंख्या वाले जिले थे वहां पर यह प्रणाली सबसे पहले लागू हुई, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे मेट्रो सिटीज। और उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, इंदौर, जयपुर ऐसी बड़ी जनसंख्या वाली जगहों में प्रणाली थी। ये प्रणाली पुलिसिंग में थोड़ी तीव्रता लाने के लिए शुरू की गई थी और जिला प्रशासन के ऊपर बोझ कम करने के लिए ये प्रणाली वस्तुतः लागू की गई थी। तो ये कानून की नजर से ठीक है या नहीं है? देखिए, जिला प्रशासन के पास बहुत सारे काम रहते हैं। रेवेन्यू से जुड़े हुए बहुत सारे मामले रहते हैं और इसके अलावा दिए हुए बहुत सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। इसलिए उनके भार को कम करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है। इसमें जिला प्रशासन के बहुत सारे जो एसडीएम और एडीएम के पास पावर्स रहते थे, धारा 144, 151, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा करने की अनुमति लेना और इस तरह के बहुत सारे जो काम है वो पुलिस कमिश्नर को डेलीगेट किया। मतलब ये सारे मॉरल काम पुलिस कमिश्नर के हाथों में रहेगा। इसके लिए अब आम आदमी को या पार्टी कार्यकर्ताओं को जो पहले जज से परमिशन लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था वो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, कोर्ट का जो पावर है वो कोर्ट को रहेगा। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कुछ पावर थे वो इधर डेलीगेट होंगे। ओके जी। और सबसे ये पहले की प्रणाली से कितना अलग ये प्रणाली काम करती है? जी, पहले की प्रणाली में बहुत सारे अधिकार पुलिस के पास नहीं थे और अभी त्वरित कार्यवाही के लिए बहुत सारे अधिकार पुलिस के पास में आ जाएंगे इस प्रणाली से। पुलिस वाले जो हैं वो कई सारे अधिनियम को प्रशासित कर सकेंगे, जैसे विष अधिनियम हो गया, बंदी अधिनियम हो गया और कुछ राज्य सुरक्षा अधिनियम जैसे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ प्रतिबंधात्मक धाराओं वाली जो कार्यवाही है वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में की जाएगी। तो सर ये बताएंगे कि पुलिस प्रमुख कौन कौन हो सकता है और पहले की प्रणाली में मतलब शहर का एक एसपी हुआ करता था, इसमें अब क्या है? इसमें कुछ बहुत से एसपी होने वाले हैं? नहीं, पहले जो थे वो जिला प्रमुख जो थे, जिला पुलिस बल के प्रमुख, वो एसपी या बड़े शहरों में एसएसपी रैंक के अधिकारी होते थे। अभी इसमें पुलिस कमिश्नर, एक आईजी रैंक के ऑफिसर पुलिस कमिश्नर रहेंगे, एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर रहेंगे और जो पुलिस अधीक्षक रैंक के लोग थे उनको डीसीपी कहा जाएगा। और जैसा कि अभी जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार 5 डीसीपी रहेंगे। 5 डीसीपी रहेंगे जी। और एसपी एक ही रहेगा? नहीं, एसपी रहेगा ही नहीं। एसपी वाला जो नाम है वो अभी चेंज कर दिया गया। अच्छा, तो सिर्फ उसे डीएसपी कहा जाएगा? नहीं, डीसीपी कमिश्नर। ओके जी। सर बताएंगे कि
क्या क्या शक्तियां इसमें कवर होंगी कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत? जी, इसमें पहले जो बीएनएसएस की कुछ धाराएं थी जो जिला प्रशासन के पास थी, वो पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएंगी। और विश अधिनियम, बंदी अधिनियम, पीटा एक्ट की कुछ कार्यवाहियां भी पुलिस कमिश्नर के पास आएंगी। इसके अलावा राज्य सुरक्षा अधिनियम जो 1990 का है, वो भी ऐसी जानकारी मिली है कि वो भी पुलिस कमिश्नर के पास रहेंगी। आगे धीरे धीरे और जैसे ये प्रैक्टिस में आई ये प्रणाली, वैसे पता चलता जाएगा कि और क्या क्या शक्तियां इनके पास आएंगी। तो इसमें तत्काल त्वरित कार्रवाई की जाती है और फिर वही न्याय प्रक्रिया भी इसी में शामिल रहेगा? जी नहीं, न्याय प्रक्रिया तो अलग रहेगी, लेकिन ऑफिसर्स की संख्या पहले से थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो निर्णय त्वरित लिए जाएंगे और कार्यवाहियां भी त्वरित होंगी। तो और मामले कोर्ट पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? देखिए, इसमें अभी जो स्टाफ जो सीनियर ऑफिसर्स ज्यादा रहेंगे और बहुत अच्छे से किसी चीज की जांच हो पाएगी, ऐसी संभावना है। है। तो इसमें हमारे मतलब हमारे जो कोर्ट है, कोर्ट की प्रक्रिया, वकील एक अपराधी अपराध करता है और उसके बाद वो उसको न्यायालय शरण में भेज दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में ये कुछ जो कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत जो एक्ट गए हैं, उसमें भी ये सब प्रक्रियाएं होंगी या नहीं होंगी? देखिए, जो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग रहेगी, वो इससे प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जो जिला प्रशासन के जो अंतर्गत आने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी प्रक्रियाएं इससे प्रभावित रहेंगी। और चूंकि जिला प्रशासन बहुत से कार्य में व्यस्त रहता है, तो उसके बहुत से पावर्स जो हैं, जो अपराधियों से संबंधित हैं, वो सब पुलिस कमिश्नर में डेलीगेट होंगे। तो उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ज्यादा अच्छे से त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। ओके, तो ये थी हमारी बातचीत विनोद प्रधान जी से और हमने जाना कि क्या है कमिश्नर प्रणाली, जो कि अभी 23 जनवरी से हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के शहर में लागू की गई है। आने वाले दिनों में क्या लाभ मिलता है जनता को इससे और क्या नुकसान होता है, ये देखते हैं। तो यह थी हमारी छोटी सी रिपोर्ट। हमसे जुड़े इस चैनल पर देश दुनिया की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।